बहुत लोग जिंदगी में ये सोचकर बैठ जाते हैं कि मेरी लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, जैसे जो चल रहा है बस वही ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जैसी तुम्हारी आदतें होती हैं वैसा ही तुम्हारा फ्यूचर बनता है। अगर तुम सिर्फ कंप्लेन करने की आदत में जी रहे हो तो कंप्लेन ही तुम्हारा लाइफस्टाइल बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपनी लाइफ में उन आदतों को जगह दी जो सक्सेसफुल लोग रखते हैं तो तुम चाहे कहीं से भी हो, तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे चेंज नहीं करना। अरे भाई, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता उसकी लाइफ कभी भी नहीं बदलती। तुम्हारे सपने सिर्फ तब तक सपने हैं जब तक तुम्हारी आदतें उन सपनों के लायक नहीं होती, और जब आदतें बदलती है तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी रियलिटी। तुम्हारा फ्यूचर तुमसे बस एक सवाल पूछता है कि तुम अपने आज के चॉइसेस से किस तरफ जा रहे हो। तो मैं तुम्हें उन हैबिट्स के बारे में बता रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी को जीरो से शिखर तक ले जा सकती है। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को जगाने के लिए तुम्हें उन आदतों को अपनाना पड़ेगा जो एक हर सक्सेसफुल इंसान अपनी जिंदगी में चुपचाप फॉलो करता है। हैबिट नंबर 1, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन एक ऐसा झांसा है जो तुम्हें आराम तो देता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता लाइफ में। तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक है तो बस इसी में रहना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर तुम वैसे ही बने रह गए जैसे तुम अभी हो तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो लाइफ में। लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करना होगा। हर दिन एक काम करो जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराए। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो प्रैक्टिस करो उसकी। नए लोगों से मिलने में संकोच होता है तो उनका सामना करो। कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया जा सकता। हैबिट नंबर 2, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लंबी लिस्ट होती है उनके फेलियर्स की। तुम गलती कर रहे हो, बढ़िया है, इसका मतलब तुम कुछ कर रहे हो। गलतियों से डरना नहीं है, उन्हें अपना टीचर बनाना है। हैबिट नंबर 3, अपने आप को इंस्पायर करना। हमेशा किसी मोटिवेशनल वीडियो का वेट मत करो, किसी दूसरे के बोलने का इंतजार मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेटर तुम खुद हो। हर सुबह उठकर अपने आप से बोलो कि मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हूं और मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूं। जब तुम खुद से मोटिवेट होते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन कभी बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। हर दिन एक काम करो जो तुम्हें खुद पे प्राउड फील कराए, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन कुछ तो करो। हैबिट नंबर 4, अपने टाइम का हिसाब रखना। टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम का पता ही ना चलना। अगर तुम अपने 24 घंटे का हिसाब नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी डेंजर जोन में है। टाइम मैनेजमेंट एप्स यूज करो या एक सिंपल नोटबुक। हर रात को लिखो कि तुमने अपने पूरे दिन में क्या किया। ये आदत तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगी, और याद रखो डिसिप्लिन सबसे आसान तरीका है सक्सेस हासिल करने का। हैबिट नंबर 5, अपने विचारों को लिखना। हर दिन के एंड में अपने थॉट्स लिखने का एक सिंपल सा नियम बनाओ कि आज क्या सीखा, आज क्या महसूस किया, क्या अगले दिन बेहतर कर सकते हो तुम। जब तुम लिखने लगते हो तो तुम अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखने लगते हो। तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है, तुम्हारा फोकस बढ़ता है। लिखना सिर्फ विचारों को व्यक्त करना नहीं होता बल्कि ये एक हथियार भी होता है। जो लोग लिखना सीख जाते हैं वो जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होते। हैबिट नंबर 6, हर काम में एक्सीलेंस ढूंढना। चाहे तुम चाय बेच रहे हो या कोडिंग कर रहे हो, एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट करो। हर काम में ये सोचो कि मैं सबसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जब तुम एक्सीलेंस को अपनी हैबिट बना लेते हो तो तुम्हारा हर काम तुम्हें एक लेवल ऊपर ले जाता है। सक्सेस उन्हीं लोगों के पास जाती है जो छोटी छोटी बातों में भी ग्रेटनेस ढूंढना जानते हैं। हैबिट नंबर 7, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना। बिना हेल्थ के सब कुछ जीरो हो जाता है। हर सक्सेसफुल इंसान चाहे कितना भी बिजी हो अपने हेल्थ के लिए वक्त जरूर निकालता है। डेली वॉक, योगा, रनिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी करो लेकिन अपनी बॉडी के साथ चीट मत करो कभी भी। बॉडी तुम्हारा परमानेंट व्हीकल है, अगर यही खराब हो गया तो तुम्हारा सफर रुक जाएगा। और याद रखो, जो इंसान फिट होता है उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली 10 गुना होता है। हैबिट नंबर 8, अपने सर्कल को अपग्रेड करना। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हारी सोच को शेप देता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं तो तुम भी कंप्लेन करने लग जाओगे, लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ वक्त बिताते हो जो तुमसे आगे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो इंस्पायर करते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी ग्रो करेगा। हर हफ्ते एक नया इंसान ढूंढो जो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। तुम्हारा दिमाग वही बन जाता है जिसके साथ तुम वक्त बिताते हो। हैबिट नंबर 9, लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना। पैसे सिर्फ शॉपिंग पे मत उड़ाओ, अपने ज्ञान पे इन्वेस्ट करो। हर महीने एक नई किताब पढ़ने का टारगेट रखो, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, एक नया स्किल सीखो। तुम जितना ज़्यादा सीखोगे तुम्हारी वैल्यू मार्केट में उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। नॉलेज इज द न्यू करेंसी, और जो इस करेंसी में अमीर हो गया उसके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हैबिट नंबर 10, अपने अंदर की आवाज़ सुनना। जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अपने अंदर की आवाज़ सुनना। वो आवाज़ जो कहती है कि ये काम मत करो या अब ये टाइम है एक्शन का। हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ खुद के साथ बिताओ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब तुम खुद के अंदर की आवाज़ को सुनना सीख जाते हो तो तुम दुनिया की आवाज़ों से प्रभावित होना बंद कर देते हो। अंदर की आवाज़ हमेशा सही होती है, बस उस तक पहुंचने के लिए साइलेंस चाहिए। हैबिट नंबर 11, किस्मत के भरोसे बैठे ना रहना। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, लेकिन सच ये है कि किस्मत सिर्फ उसी का साथ देती है जो किस्मत के भरोसे नहीं रहता। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि उस 24 घंटे को उसके द्वारा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा फोकस उस सपने के बराबर बड़ा नहीं है तो वो सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर ही रह जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाना शुरू करते हो बिना कोई बहाना बनाए। हैबिट नंबर 12, अपने दिनों की प्लानिंग करना। हर सुबह उठकर बस फ्लो में चलने से कुछ नहीं होगा। हर दिन का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले 5 मिनट
तक सिर्फ इस बारे में सोचो कि आज के सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम क्या हैं। जब तुम प्लान के साथ काम करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस की गुंजाइश कम होती है और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। प्लानिंग से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपना वक्त किस तरफ लगा रहे हो। हैबिट नंबर 13, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। हर दिन कुछ देर के लिए उन चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब तुम अपने पास की चीजों के लिए थैंकफुल होते हो तभी तुम ज्यादा डिजर्व करने के लायक बनते हो। हर सुबह या रात को 5 चीजें लिखो जिसके लिए तुम आभारी हो। ये तुम्हारी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाता है और तुम्हारी एनर्जी लेवल को हाई रखता है। हैबिट नंबर 14, फीडबैक लेना और एक्सेप्ट करना सीखना। हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में सुधार की गुंजाइश होती है। जब कोई तुम्हें कुछ सुधार के लिए सलाह दे तो उसे अपनी बेइज्जती मत समझो, उसे एक अवसर की तरह देखो, अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका। हर कामयाब इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है। चाहे कोई आलोचना करे या सलाह दे, वो उसे ध्यान से सुनता है, उस पर सोचता है, विचार करता है और अपने काम में उतारता है उसे। हैबिट नंबर 15, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्ड करना। अकेले चलना एक पॉइंट तक ठीक है लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे नेटवर्क में कैसे लोग हैं ये तुम्हारी ग्रोथ का लेवल तय करता है। अपने आसपास ऐसे लोग बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, तुम्हारी सोच को बड़ा करें और तुम्हें नए अवसर दिखाएं। जब तुम दूसरों की ग्रोथ में इंटरेस्टेड होते हो तो लोग भी तुम्हारी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होती बल्कि तुम्हारी लाइफ को नए दरवाजों तक ले जा सकती है। हैबिट नंबर 16, फाइनेंशियल अवेयरनेस डेवलप करना। सिर्फ पैसा कमा लेना काफी नहीं है। तुम्हारे पास पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहां रहा है इस बात का पता होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा एक बजट होना चाहिए, सेविंग्स प्लान होना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट का रोड मैप होना चाहिए। हर महीने एक बार अपने खर्चे लिखो, एनालाइज करो और देखो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या सिर्फ तुम उस पैसे के लिए काम कर रहे हो। पैसा एक जरूरी साधन है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल ही तुम्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित और मानसिक रूप से शांत बनाता है। हैबिट नंबर 17, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना। कई बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हर बार हाँ कहना, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना, बिना सेल्फ वर्थ के डिसीजन लेना, ये सब तुम्हारे मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि तुम अपने उसूलों पर टिके रहोगे चाहे सामने वाला कोई भी हो। जब तक तुम खुद को रेस्पेक्ट नहीं दोगे दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। हैबिट नंबर 18, डिटैचमेंट की आदत। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी से लगाव नहीं होना चाहिए बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी चीज या इंसान से इतना इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि तुम्हारी शांति उसके एक्शंस पर डिपेंड करे। चाहे वो सोशल मीडिया हो, रिलेशनशिप्स हो या एक्सपेक्टेशंस, तुम्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जब तुम किसी सिचुएशन से इमोशनली डिटैच हो जाते हो तो तुम ज्यादा क्लैरिटी से सोच पाते हो और हर डिसीजन लॉजिकल तरीके से ले पाते हो। हैबिट नंबर 19, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। कई बार लोग मोटिवेशन के चक्कर में लग जाते हैं लेकिन मोटिवेशन 1-2 दिन में चला जाता है। जो चीज तुम्हारे गोल्स तक तुम्हें ले जाएगी वो है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना, हर दिन एक स्टेप लेना, चाहे छोटी ही क्यों ना हो लेकिन डेली एफर्ट ही तुम्हें दूर तक ले जाता है। सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती लेकिन हर दिन की छोटी छोटी जीत उस तक ले जाती है। हैबिट नंबर 20, अपने लिए वक्त निकालना। तुम पूरे दिन सबके लिए टाइम निकालते हो, काम के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन खुद के लिए क्या? हर दिन थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए रखो। वो वक्त जिसमें ना फोन हो, ना कोई बातचीत, ना कोई ड्यूटी। वो वक्त सिर्फ तुम्हारा हो। उस वक्त में तुम मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, वॉक पर जाओ या बस शांत बैठे रहो। लेकिन ये वक्त तुम्हारा रिचार्ज बटन है। अपने माइंड को रिलैक्स देना, अपने इमोशंस को समझना और खुद से कनेक्ट होना, ये सब तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो भाई अगर तुमने ये 20 आदतें ईमानदारी से अपनी जिंदगी में अपना ली तो तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा बर्ताव और तुम्हारा भविष्य तीनों में गहरा बदलाव आने लगेगा। ये समझो कि आदतें धीरे धीरे तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाती हैं और वही लाइफस्टाइल तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाती है। ये दुनिया सिर्फ टैलेंट वालों की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जो हर दिन मेहनत और डिसिप्लिन से अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अगर तुम सच में अपने एक नए वर्जन के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।